नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीपीओ 2025 की आंसर की का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। आंसर की बहुत जल्द आपकी आने वाली है। आंसर की कब तक आ सकती है इस पे बात करेंगे। उसके अलावा क्या आज आपकी आंसर की आने वाली है, उसके अलावा अगर आज आंसर की आएगी तो कितने बजे तक आपकी जो आंसर की है वो आपको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा आंसर की आप कैसे चेक कर सकते हैं, आंसर की चेक करने का एक राइट तरीका क्या होने वाला है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी क्या रह सकती है, इन सब पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें आंसर की कि आंसर की आपकी कब तक आ सकती है, तो अभी जो रिसेंटली 2025 में एसएससी ने एग्जाम कराए हैं इस नए वेंडर के साथ, उसमें आंसर की कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद रिलीज की है वो डाटा आप देख सकते हैं और वहीं से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी जो आंसर की है वो कब तक आ सकती है। अगर हम सिलेक्शन पोस्ट की बात करें तो 29 अगस्त को एग्जाम इसका ओवर हुआ था, 26 सितंबर को आंसर किया है, यानी कि 27 दिन में यहाँ पे आंसर की रिलीज हुई। उसके अलावा स्टेनो की बात करें तो 11 अगस्त को एग्जाम इसका ओवर हुआ, 22 अगस्त को आंसर किया गया, यानी कि 11 दिन में यहाँ पे आंसर की रिलीज हो गई। उसके अलावा सीजीएल की बात करें तो 14 अक्टूबर को आपका एग्जाम ओवर हुआ, 16 अक्टूबर को ही आंसर की रिलीज हो गई, यानी कि 2 दिन में ही आंसर की यहाँ पे सीजीएल में रिलीज कर दी गई। उसके अलावा सीएचएसएल की बात करें तो 30 नवंबर को आपका एग्जाम ओवर हुआ है और 8 दिसंबर को आंसर की यहाँ पे जारी कर दी गई, यानी कि 8 दिन में यहाँ पे आंसर की रिलीज हो गई थी। नेक्स्ट बारी है सीपीओ की। सीपीओ का एग्जाम 9 से लेकर के 12 दिसंबर तक हुआ है, यानी कि 12 दिसंबर को आपका एग्जाम ओवर हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मली अगर हम बात करें आंसर की आने में 10 से 12 दिन का जो टाइम है वो लग रहा है, अगर यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट को छोड़ दें। उसके अलावा सीजीएल में तो काफी जल्दी आपकी आंसर की जो है वो रिलीज कर दी गई थी। स्टेनो में आपकी 11 दिन में आई आंसर की और सीएचएसएल में 8 दिन में आई आंसर की, यानी कि 10 से 12 दिन में आपकी जो आंसर की है वो यहाँ पे एसएससी रिलीज कर रही है। तो आप ये मान के चलिए 12 दिसंबर को आपका एग्जाम ओवर हुआ है, 25 दिसंबर से पहले पहले किसी भी कंडीशन में आपकी जो आंसर की है वो आ सकती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है क्या आज आपकी आंसर की आने वाली है, तो हाईली चांसेस है कि आज और कल में आपको जो आंसर की है वो देखने को मिल सकती है। या तो आज आ सकती है या मतलब अगर आज नहीं आएगी तो कल भी आपकी आने के मतलब या तो आज आएगी या कल आएगी, यानी कि कल तक आंसर की आने के हाईली चांसेस है। 25 दिसंबर से पहले किसी भी कंडीशन में आपकी आंसर की आ जाएगी। अब आंसर की चेक कैसे करनी, देखो पहले जब टीसीएस एग्जाम कराता था तो आंसर की का लिंक आता था, पहले आपका डेस्कटॉप पे खुलता था, जुगाड़ से खुलता था, फिर फॉर्मली एसएससी का नोटिस आता था, वो बताती थी कि आंसर की रिलीज हो गई है और आंसर की आप लिंक के थ्रू चेक करते थे। अब ऐसा नहीं है, अब आप लिंक के थ्रू चेक नहीं करोगे, आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा और उसके बाद आप चेक कर पाओगे। तो कैसे चेक करना है और कितने बजे तक आएगी इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उत्कर्ष ने आपको नए साल का जो गिफ्ट है वो दे दिया है। उत्कर्ष क्लासेस पे अभी आपकी विंटर सिलेक्शन जो ऑफर है आपके लिए चल रहा है, जिसमें आपको जितने भी कोर्सेस हैं उन पे आपको 90% तक का यहाँ पे ऑफ मिल रहा है। उसके अलावा 500 रुपए तक का आप कैशबैक यहाँ पे जीत सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई नया कोर्स लेते हैं तो आपको 50% की जो एक्स्ट्रा वैलिडिटी है वो आपको मिलती है। उसके अलावा ये सब ऑफर के साथ साथ अगर आप मेरा ये कूपन कोड UCMP10 यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। उत्कर्ष पे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। 650 प्लस कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा आपको प्रिपरेशन के लिए जो कुछ भी चाहिए सब कुछ यहाँ पे मिलता है। बेस्ट फैकल्टी है, क्विज, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, उसके अलावा मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। तो देर किस बात की, आज ही उत्कर्ष से आप डाउनलोड करें, अपना पसंदीदा कोर्स चुने और ये जो ऑफर है ये आपका लिमिटेड टाइम के लिए, ये जो ऑफर है वो 30 दिसंबर तक के लिए वैलिड है। यहाँ पे आपको उत्कर्ष के जितने भी कोर्सेस हैं वो भारी भरकम छूट पे मिल रहे हैं। उसके अलावा 500 तक का आप कैशबैक आपको मिल सकता है। उसके अलावा नए कोर्सेस अगर आप लेते हैं तो 50% तक का 50% की जो एक्स्ट्रा वैलिडिटी वो आपको मिलेगी और उसके साथ साथ अगर आप ये कोड यूज करते हैं UCMP10 तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। तो करना क्या है, आज ही उत्कर्ष से आप डाउनलोड करें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। अपना पसंदीदा कोर्स आपको चुनना और ये कोड आपको लगाना नहीं भूलना। अगर हम बात करें आंसर की कितने बजे तक आएगी, तो आप ये मान के चलिए कि 5 बजे से शाम को 5 बजे से 8 बजे के बीच में आंसर की आने की हाईली चांसेस है। इसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में आपकी जो आंसर की है वो आती है। अब आंसर की चेक कैसे करना है, आपको सिंपली ssc.gov.in पे आपको जाना है, ठीक है।
यहाँ पे इस तरीके से वेबसाइट खुलेगी। जब इस ऑप्शन पे जाएंगे आपको अपना जो है लॉगिन करना है, क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको अपनी मतलब वहां पे अकाउंट बनाना होता है, तो उसी अकाउंट से आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे अपना यूजर नेम डालना है और उसके अलावा पासवर्ड जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपको डाल के लॉगिन करना है। फिर आपको आंसर की वाले सेक्शन पे जाना है और जैसे मान लेते हैं सीपीओ की आंसर की देखनी है तो सीपीओ वहां पे एग्जाम सेलेक्ट करेंगे, सीपीओ वहां पे आपकी जो आंसर की है वो आपको देखने को मिल जाएगी। वहां पे आप आंसर की जो है अपनी सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं और एसएससी रेस्ट्रिक्शन भी लगाती है कि उसको शेयर नहीं कर सकते। बाकी आंसर की देखने का तरीका यही है कि आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है और वहां से आप पर्सनली देखोगे। पहले क्या होता था, लिंक आता था, वहां पे डिटेल डाल के आप देख पाते थे। अब आपको अपना अकाउंट लॉगिन करके अपनी आंसर की जो है वो चेक करनी होगी, ठीक है। तो आंसर की चेक करने का ये तरीका है। उसके अलावा आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी क्या रह सकती है, तो इस बार आपकी कट ऑफ कम जाएगी। उसके कई रीजन है, एक तो अटेंडेंस कम रही है, उसके अलावा इंटरफेस चेंज हुआ है, उसके अलावा आपका सेक्शनल टाइम दिया गया है, ठीक है, पेपर का भी लेवल ठीक ठाक रहा है, तो इस वजह से कट ऑफ कम रहेगी। अगर हम बात करें, एक रफली आइडिया मैं आपको दे रहा हूं कि अगर यूआर कैटेगरी से 120 या उससे ऊपर आपके मार्क्स बन जाते हैं तो आपको मेंस और फिजिकल की जो प्रिपरेशन है उसमें अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। उसके अलावा ओबीसी की बात करें तो 115 या उससे ऊपर अगर मार्क्स बन जाते हैं तो आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 115 या उससे ऊपर मार्क्स अगर बनने हैं तो आपको फिजिकल और मेंस की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल ही क्वालिफाई करना बहुत ही यहाँ पे कठिन होता है। जिस बच्चे ने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया फिर मेंस में आप ये मान के चलिए कि सीजीएल से कम मेहनत में यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। एससी की बात करें तो 105 या उससे अगर ऊपर मार्क्स बनने हैं तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। एसटी की अगर हम बात करें तो 95 या उससे ऊपर अगर आपके मार्क्स बनने हैं तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। तो उम्मीद करता हूं जितने भी डाउट थे वो आपके क्लियर हो पाएंगे। बाकी जैसे आंसर की आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा और आंसर की के बाद कट ऑफ का डिटेल में एनालिसिस भी यहाँ पे इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो जब आंसर की आएगी तो कट ऑफ का एक सटीक आइडिया भी आपको लग पाएगा। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को साथ शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।